नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों की कुछ गलतियां, जिसकी वजह से मिडिल क्लास हमेशा मिडिल क्लास ट्रैप में ही फंसा रहता है। वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाता, क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां करता है जो न चाहते हुए भी वो उसे गर्त में लेके जाती हैं। गलती नंबर 1, फेलिंग इनटू क्रेडिट कार्ड ट्रैप। लोग इनकम जब कमाना शुरू करते हैं ना, तो अपने शौक को पूरा करने के लिए वो क्रेडिट कार्ड का सहारा, क्रेडिट लिमिट का सहारा लेते हैं और टाइम पे कर्ज नहीं चुका पाते और उनका वो कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। ट्रैप नंबर 2, लैकिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों में फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी के कारण वो फाइनेंशियल एजुकेशन समझ ही नहीं पाते। फाइनेंस क्यों ज़रूरी है, फाइनेंस समझना क्यों ज़रूरी है, उसकी प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। बस आज कमाया आज ही लौटाया में बिलीव रखते हैं। मंथ की सैलरी आती है, मंथ ख़त्म होने से पहले उनके पास ना ऋण की लाइन लग जाती है, उधारों की। वो अपने पास एक खजाना खोज कर रख लेते हैं। उस ऋण को चुकाने के लिए ना वो एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक लोन के ऊपर डिपेंड होते चले जाते हैं, ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं। थर्ड है नॉट फॉलोइंग बजट। आपका इनकम है ना, उसके हिसाब से अगर आपने खर्चे अपने सीमित नहीं किए, आपने अपना बजट नहीं बनाया, तो आप उस जाल में और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे। गलती नंबर 4, ड्रॉइंग इन डेब्ट। यानी कर्ज को समझ ही नहीं पाते। कर्ज कितना उनको जंजाल में लेके जा रहा है ना, वो समझ ही नहीं पाते। एक कर्ज चुकाने में दूसरा कर्ज ले लेते हैं, दूसरे कर्ज चुकाने तीसरा कर्ज ले लेते हैं, वो कर्ज के जाल में फंसते ही चले जाते हैं। गलती नंबर 5, नेगलेक्टिंग सेविंग। वो कभी सेव करने के बारे में सोचते ही नहीं है। सिर्फ उनकी मेंटलिटी एक ही होती है, आज कमाया आज ही उड़ाया, आज कमाया अपने शौक पूरे करो, सेव करना ही नहीं है। अरे कल कर लेंगे, भाई कल किसने देखा है? सेव की प्रैक्टिस आज आप डालेंगे तो आप आगे की प्लानिंग के बारे में सोच पाएंगे। गलती नंबर 6, ओवर लुकिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। वो निवेश के अवसरों को लगातार वो खोते रहते हैं, लगातार पास करते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी आती है, उसका वो फ़ायदा नहीं उठाते, उससे कुछ सीखते नहीं हैं, उसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं करते हैं। ये गलती करते हैं वो। गलती नंबर 7, लिविंग बियॉन्ड मीन्स। अपनी जो क्षमता से ज़्यादा है ना, लोगों में दिखावा करते हैं। वो 1 लाख रुपए कमाते हैं ना, तो लोगों को दिखाने के लिए वो अपने आप को 2 लाख 5 लाख का शो करते हैं। ये गलती उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। गलती नंबर 8, अंडर एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ बिग परचेज। वो सोचते ही नहीं है, महंगे से महंगा आइटम ले लेंगे, जिसकी ज़रूरत भी नहीं फिर भी ले लेंगे, फिर उसकी ईएमआई चुकाते चले जाएंगे। उन्हें फिर समझ ही नहीं आएगा, जो चीज़ उनको 10,000 रुपये की पड़ती थी वो ईएमआई पे उनको 15,000 की पड़ गई। जो एक डाउन जो अच्छी तरह पेमेंट करते हैं उसकी, और जो आप 50,000 की कोई चीज़ लेके आते हैं, वो ईएमआई की जब करवा लेते तो आपको 75,000 की पड़ जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आती है, वो बिग परचेज कर लेते हैं और उसकी कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि चीज़ों को समझना सीखना क्यों ज़रूरी है। गलती नंबर 9, इग्नोरिंग इंश्योरेंसेस। भाई ये लाइफ है और लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होती है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। किसने कितनी लाइफ किसकी ऊपर वाले लिख के भेजी है, किसी को नहीं पता। आज आप अपने आप में मगन रह के अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप अपने इंश्योरेंस वगैरह पर ध्यान नहीं देते हैं। आप इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते, टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। आप अपने आप में मगन रहते हैं। जैसे ही कोई हेल्थ इश्यू आता है, आपका सारा जो भी आपके पास जमा पूंजी होती है वो ख़त्म हो जाती है, लोगों से आप फिर से उधार ले लेते हो। ये गलती लोग अक्सर करते हैं। आप अब एक अर्निंग पर्सन है घर के अंदर,
और अगर आपने सिंगल अर्निंग पे आप डिपेंडेंट हैं तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। लोगों को अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाना ज़रूरी होता है, लोग नहीं बढ़ाते हैं। लोग इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। अचानक से कोई समस्या आ गई, कोई हेल्थ इशू आ गया, कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो गया और आपके अर्निंग के वो जो सोर्स था वो भी बंद। फिर आप लोगों के सामने पहुंच जाते हैं उधार मांगने के लिए, और अक्सर लोग आपको नहीं देंगे चीज़ें, क्योंकि उनकी खुद की बड़ी ज़रूरतें होती हैं। आपको खुद को इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी होता है लाइफ में। सारी चीज़ों की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, लोग नहीं करते हैं। गलती नंबर 10, एक्टिंग लाइक मनी एज ए डर्टी। लोग मनी के बारे में बात ही करना नहीं चाहते। कोई ने अगर समझाना भी चाहे ना तो वो उसको ये समझ के आपको ही उल्टा बोलना शुरू कर देंगे कि हमें ज्ञान मत दो, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ना उनको समझ ही नहीं है कि आपको पैसा कैसे बचाना है, पैसा कैसे बढ़ाना है, पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, पैसे से पैसा कैसे बनाना है, उन्हें पता ही नहीं होता। लेकिन कोई उनको एडवाइस भी देना चाहेगा वो नहीं लेंगे। यहाँ पर एक मिडिल क्लास की बहुत बड़ी गलती करते रहते हैं। ये कुछ गलतियाँ हैं जो अक्सर मिडिल क्लास का पर्सन करता है। अभी सर्वे में पाया गया है जो इंसान 1 लाख से 5 लाख कमाता है ना, वो आपके पास ना मिडिल क्लास की नीचे वाली कैटेगरी में आता है, जिसको हम लोअर क्लास बोलते हैं। जो 5 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में कमाता है वो मिडिल क्लास कहलाता है। जो 12 लाख से ऊपर की जो इनकम करता है वो अपर क्लास कहलाता है। मिडिल क्लास पर्सन लोअर क्लास और अपर क्लास के बीच का एक पैच बन के रह जाता है। वो अपर क्लास से भी मार खाता है, लोअर क्लास से भी मार खाता है। मिडिल क्लास को लोअर क्लास की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है उनका वो फ़ायदा नहीं उसको मिल पाता। अपर क्लास से वो मार खा जाता है क्योंकि वो टैक्स नहीं भर रहे होते हैं, इसको टैक्स भरना पड़ता है। अपर क्लास के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। सीए को समझा लिया, सीए से बात कर लिया है, क्या नाम है, बहुत सारे क्या नाम है, लोग अपनी इनवॉइस वगैरह बना देते हैं, अपने एक्सपेंस दिखा देते हैं, वो बच जाता है। लेकिन मिडिल क्लास को टैक्स भी देना पड़ता है, अपनी इनकम भी लिमिटेड उसकी रह पाती है, उसे कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता और वो उसी ट्रम में फंसा रहता है। तो आपको ना ये सारी चीज़ें को सीख के अपनी लाइफ में अप्लाई करना आना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में ना मिडिल क्लास भी लोअर क्लास की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। अगर आपने इन गलतियों से कुछ नहीं सीखा, इनको नहीं समझा, तो आप इस मिडिल क्लास लेवल से निकल नहीं पाएंगे। ये हमने कुछ मिस्टेक्स आपके साथ शेयर की हैं, इनको सीखिए, इनसे बाहर निकलिए, तभी आप अपने आप को ना एक अच्छी स्थिति में लेके जा पाएंगे। और आपका सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को सिखाते रहना बहुत ज़रूरी है। आप वो सारी चीज़ें सीखिए जो आपकी क्लास को एक अपर लेवल पर लेके जाए। आप उन लोगों के बीच में रहना शुरू कीजिए जिन लोगों की मेंटलिटी पॉजिटिव थिंकिंग की है। वो पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, इस बारे में अगर बात करते हैं, उससे लोगों के बीच में से रहिए, उनसे सीखिए। और सबसे बड़ी बात, आपको मिडिल क्लास से अपर क्लास में अगर जाना है ना, तो आपको फाइनेंस सीखना ही पड़ेगा, बजटिंग करनी ही पड़ेगी, ओवर एक्सपेंसेस को बंद करना ही पड़ेगा, सेव करके इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी आप चीज़ों से निकल के बाहर आ पाएंगे। और अपने सिंगल इनकम सोर्स पे कभी डिपेंडेंट मत रहना, उसको मल्टीपल करने के बारे में सोचो। जब आप मल्टीपल इनकम सोर्स स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो आप मेंटली फ्री होना शुरू हो जाते हैं, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। आपको जो जरूरी है वो काम पहले करो, आपको जो आगे बढ़ाएगा उस काम पे फोकस करो। अपना विजन क्लियर रखो, लेफ्ट राइट नहीं सोचना, नहीं देखना, सिर्फ अपना विजन क्लियर रखो, आपको कहाँ जाना है, कितने टाइम में जाना है। आपको अपने आने वाले टाइम की प्लानिंग के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहो।
जो गलतियां लोग अक्सर करते हैं उन गलतियों को आपने नहीं दोहराना है। आपने उनसे सीख के उनसे कुछ समझ लेके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। सही चीज़ों को अडॉप्ट करो और गलत चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। गलत लोगों को इग्नोर करना सीखो। गलत लोगों का माइंडसेट भी उन्हीं के जैसा रहेगा, लेकिन जो एम्बिशियस लोग होते हैं ना, वो हमेशा बड़ा सोचते हैं, बड़ा करने के बारे में सोचते हैं, अपने आप को वहाँ पहुँचाने के बारे में सोचते हैं, अपने आप को उस सबसे एजुकेट करते हैं कि वो खुद को वहाँ पर देख पाए। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा चीज़ें सीखो और अच्छा करने की अंदर से ना हिम्मत रखो। जब आपकी विल पावर बढ़ती है ना, तो खुद ब खुद आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। आपने जो आपकी काम की चीज़ें नहीं, उस पर इग्नोर इमीडिएट मारो। जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, उसको इमीडिएट बाहर करो। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। अपने उस गोल को याद रखो जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं। समस्याएं आती रहेंगी, आपको उनसे निकल के बाहर जाना है। जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके परिवार के लिए जरूरी है, सिर्फ उस पर फोकस रखो। चलिए, फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। यूँ मुस्कुराते हंसते रहिए और अपने आप को टाइम के हिसाब से एजुकेट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। फिर मुलाकात हो किसी टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।